सबसे पहले तो जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार और जय हिंद जय भारत से शुरू करेंगे। जो भी राहत सामग्री सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई है, मैं बता दूँ वो मैंने नहीं दी है, वो तमाम लोगों ने मिल कर के इन लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मेरा अकेले का कोई रोल नहीं था। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर थी, आरडब्ल्यू की टीम थे और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके मदद की है। तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों का बहुत विशेष और बहुत बड़ा योगदान रहा है इन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में। बाकी मेरे जैसा एक छोटा सा पत्रकार इन लोगों की क्या मदद कर सकेगा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। राहत सामग्री में किस तरह की चीज़ें जो है यहाँ के पीड़ित परिवारों को आप लोगों ने प्रोवाइड करवाई है? इसके लिए बताऊँ, हाथ जोड़ करके जो हम सबसे बन सका प्रयास किया है, ताकि बताना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो चीज़ें बताना अच्छा नहीं है कि क्या प्रोवाइड करवाया है। मतलब एक राहत सामग्री थी, वो राशन की किट थी मतलब। और जितने भी शासन प्रशासन ने इन लोगों से दावा किया है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या इसके साथ साथ कोई और ऐसी चीजें हैं जो एसेंशियल जो कि सरकारों को यहाँ के पीड़ित परिवारों को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि उनका जो घर है वो अच्छे से चल सके? सब इस विषय पर थोड़ा सा बता दूं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है हमारे ये लोकतंत्र के बाकी के जितने बड़े नेताजी हैं वो हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योगपति की जो है फैक्ट्री है, उसके ऊपर किसी ना किसी बड़े नेता का हाथ जरूर है। और जब किसी भी राजनीतिक दल का हो, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, अगर किसी भी बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ है तो वो उस उद्योगपति को बचाने का यथासंभव प्रयास करेगा। और जब वो उसको बचाने का प्रयास करेगा तो फिर वहाँ पे जो यूपी और बिहार से या किसी भी राज्य से जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी ज़िंदगी से उसको क्या मतलब होगा, क्योंकि उस उद्योगपति के हाथ में वो फैक्ट्री है, उस नेताजी का हाथ उस फैक्ट्री के ऊपर है। फिर वो यूपी और बिहार के या किसी भी राज्य के जो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसको उनसे क्या मतलब होगा। और जब उससे मतलब नहीं होगा तो फिर वो लोग इनके घरों पे क्यों आएंगे? जी समझ रहे हो ना। जब उनको उनके मौत से कोई मतलब नहीं है, उनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, उनके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग इनके घर परिवार पे क्यों आएंगे? इसीलिए वो इनके घर परिवार तक ना पहुंच करके उस फैक्ट्री और उस उद्योगपति की फैक्ट्री तक पहुंचे कि वहां पर उद्योगपति की कितनी फैक्ट्री जल गई है, कितने मजदूर वहां पे मर गए हैं। और कितने मजदूर भी बता दूं, जितने मजदूर वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवाई है उसके मात्र 5% आंकड़े मीडिया दिखा रहा है, 27 या 29। और जबकि 100-150 से ऊपर के परिवार हैं। ये देखो, अगर इस तरफ कैमरा करोगे, माता जी हमारे को जिस टाइम यहाँ पे हम लोग कवरेज के लिए पहुंचे थे पहले दिन, उस दिन हमने इनके पास सबसे पहले पहुंचे थे। इन्होंने हमें हकीकत बताई और जो बताया उनसे मिलवाया भी। जितने परिवार यहाँ पर हमारे को दिखे थे उन सब ने बताया कि वहाँ पर लगभग 300-350 बंदा काम कर रहा था। तो मुश्किल से 50-60-70 बंदों को निकाला गया, बाकी के 250-300 बंदे कहाँ चले गए? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? और दोनों गलत है, वो फैक्ट्री निकल गई, वो मनुष्य फैक्ट्री निकल गई। और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह की जो ये एजेंसी है ये हर तरह से जांच करेंगी, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों? अगर जांच करती तो जब फैक्ट्री चल रही थी तब नहीं दिखाई दे रहा था क्या किसी को? तब भी तो फायर डिपार्टमेंट घूम रहा था, लेबर डिपार्टमेंट घूम रहा था, एमसीडी डिपार्टमेंट घूम रहा था, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट घूम रहे थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट घूम रहे थे। कहाँ गए थे तब? अब इतनी प्रकार की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, वहां पे सर्च कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, उन राख में से सर्च करेंगे। जब पूरे इंसान काम कर रहे थे तब कहाँ गई थी वो जांच एजेंसी काम करने के लिए? एजेंसी पहले बैठ जाती तो आज के जो हादसा ही ना होता, इन लोगों को अपनी दिक्कत परेशानी ना आती, ये लोग आज जैसे इकट्ठे ना होते यहाँ पर। जी दिनेश जी, सरकार अभी भी अपना पल्लू एक तरफ बिल्कुल झाड़ रही है कि उनके नज़र में कुछ नहीं था। उनको पता नहीं, क्या ऐसा लगता है कि सरकार के नज़र में कुछ नहीं था? क्या सरकार को पता नहीं था उसमें अवैध सरकार तो चाहती है हम सब भिखमंगे बन जाएं, भीख मांगे। सरकार तो चाहती है, उनका राज और बढ़ेगा कैसे? अगर हम अशिक्षित रहेंगे, हम भीख मांगेंगे, हम सवाल उनसे नहीं करेंगे। सरकार तो चाहती है हम लोगों को ऐसा बनाना कि हम सवाल ही ना कर सकें। तो इसी विषय में सरकार को दोषी नहीं देना चाहिए, हम खुद दोषी हैं जो हम ऐसे बंदे को चुनते हैं। हम चुन लेंगे अपनी राजनीति उसके ऊपर, हम अपने धर्म के ऊपर चुनेंगे बंदे को, हम अपनी जात के ऊपर, अपने कास्ट के ऊपर चले जाएंगे। हम अपने धर्म के उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? अपने राष्ट्र को क्यों नहीं चुनते? हम एक पार्टी को चुनते हैं, किसी ने कांग्रेस को चुन लिया, किसी ने बीजेपी को चुन लिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। अपने भारत देश का झंडा उठा लो ना। क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के चक्कर में हमें लड़वाया जाता है? भारत देश का झंडा उठा लो ना, फिर ये दिक्कत ही पैदा नहीं होंगी। सही मायने में हमें इन मुद्दों से भटकाने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा भटकाएंगे, महंगाई का मुद्दा भटकाने के लिए, इन मुद्दों से भटकाने के लिए हमारे को नए नए मुद्दों में उलझाया जाता है। मुंडका अग्निकांड हुआ,
5-7-10 दिन गर्मा गर्मी रहेगी, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, भौंकने वाले भौंक के चले जाएंगे, हमारे जैसे पत्रकार बकबका के चले जाएंगे, नेताजी मलाई चाटते रह जाएंगे। जिन्होंने अपने परिवार की जान गंवाई उनसे पूछो क्या हुआ, वो जिंदगी भर इस सदमे को नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे परिवारों से बात करके हमें ये भी पता चला है कि जब वो अपने परिजन का शव के लिए जाते हैं तो उनको पुलिस वाले और वहाँ के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उन्हें धक्के देके गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? धक्के दे करके इन लोगों को सबसे पहले इनके यूपी और बिहार के राज्य से निकाला गया। जी बिल्कुल। अगर वहाँ इनको समुचित रोजगार मिल रहा होता तो ये लोग 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए यहाँ ना पहुँचते। अच्छा, दूसरा, जब ये लोग यहाँ पहुँच गए तो इनको सिर्फ 5 से 7-8-9 हज़ार रुपये की ये लोग नौकरी कर रहे थे, 8-9 हज़ार रुपये की। इनको बहुत बड़ा कोई अच्छा वेतन भी नहीं मिल रहा था, जो दिल्ली सरकार कहते जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिल रहा था। वो उस चीज़ की पहले जांच क्यों नहीं हुई? तमाम चीज़ों की जांच हो जाती तो इन लोगों को। और अभी भी सिर्फ एक इकलौती वो फैक्ट्री नहीं थी जिसके अंदर ये हादसा हुआ है, अभी भी बहुत सारी इस तरह की फैक्ट्री वहाँ चल रही है मौके पे, जो कि अभी भी जो अवैध चल रही हैं। उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? उन्हें बंद करो ताकि भविष्य का मतलब एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि वो दोबारा हादसे हों। जबकि ये बताया जा रहा है कि जो कि यहाँ पर मुनकर जहाँ पे ये फैक्ट्री थी ये लाल डोरे की जगह मानी जाती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। सरकार की और मतलब सबकी कानून के आपके नीचे रखकर ये जो इस तरह से फैक्ट्रीज रन की जाती है, इसके लिए सरकार को, इसके लिए कोई किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका परिवार वो दुख भोगे, इसके लिए सरकार किसी तरह से अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती। सरकार क्यों मानेगी जिम्मेदार? सरकार तो चाहती है हम लाचार हो जाएं, बेबस हो जाएं, सड़क के ऊपर भीख मांगें। सरकार तो चाहती है ये बात, जब तो हम सवाल नहीं कर सकेंगे। और जितने हम कमज़ोर पड़ेंगे तो सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़े से सक्षम हो जाएंगे तो सरकार से सवाल कर पाएंगे। और जब सरकार से सवाल करने लायक हम हो जाएंगे सही मायने में, तो हम लोग डरते हैं, आज चुप बैठते हैं अपने को। जितने तमाम लोग देखो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ना इस समय, अगर यही लोग ढंग से एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा छोड़ करके अपनी निर्भीक तरीके से आवाज उठा दें सरकार के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध, तो फिर सरकार में दम नहीं कि वो गलत कर सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये अगर ये बीजेपी से हैं तो ये बीजेपी की बुराई छुपाएंगे, ये अगर कांग्रेस से हैं तो उसकी बुराई छुपाएंगे, ये आम आदमी पार्टी से तो उसकी बुराई छुपाएंगे। अगर सही मायने में अपने देश का झंडा उठाया होता और बुराई के साथ खड़े हो गए होते कि अगर बुराई है तो उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो शायद किसी नेता में दम नहीं होगा कि यहाँ पे वो गलत कर सके या भ्रष्टाचार कर सके। पार्टी नहीं छोड़ सकता। अभी हमने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ये भी देखा कि यहाँ के जो एमएलए हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जान बचाने के लिए जो भी यहाँ पर कर्मी लगे थे, उन्होंने जो आम पार्टी को सपोर्ट करते थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जो बाकी लोग थे उनका चेहरा भी मीडिया के सामने नहीं आया। 6 ऐसे नेताजी लोगों को जब गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती है ना कि हम देश का भला करेंगे, देश का विकास करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, और किस प्रकार की रक्षा की देख लो। मतलब सिर्फ वो मतलब उस अब गीता की भी कसम मतलब सही मायने में तो झूठी खाई जाती है। और कितने भी आप क्या नाम है कोर्ट के अंदर देख लो, जिस टाइम गीता पे हाथ रख के जज तक को पता होता है कि गीता के हाथ रख के झूठी कसम खाई जा रही है, मतलब गीता का भी अपमान किया जा रहा है। फिर ऐसे नेताजी लोगों का क्या भरोसा है, जो लोग सिर्फ एक ही क्या नाम है अपनी ही पार्टी के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या भरोसा करोगे? जी दिनेश जी, जिस टाइम ये अग्निकांड मुंडका में हुआ उस टाइम जो रात में शव निकाले जा रहे थे, कुछ परिजन जो अपने शव को ढूंढने के लिए पुलिस वालों से कुछ मदद मांग रहे थे, तो उनको गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, क्या दिल्ली पुलिस को करना चाहिए? किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना, सिर्फ दिल्ली पुलिस को नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को ऐसे लोगों की जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। और ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, हम सब से जितनी हो सकती है हमें करनी चाहिए। अगर कोई पत्रकार भी वहाँ पर जाता है, वो भी एक इंसान है। जितने आंकड़े गलत दिखाए ना मीडिया ने, वो भी गलत है, वो भी तो एक इंसान है ना। इंसान, मशीन नहीं जाती पत्रकारिता करने, इंसान जाते हैं। और जब कोई इंसान वहाँ पहुँच रहा है, वो देखे, जांचे सही मायने में, वो किसी के नेताजी के हाथ में बिक करके आंकड़े ना लिखे, वो सच लिखे, और जितनी मदद उससे भी हो सकती है वो भी वहाँ पर करे। जी दिनेश जी, एक सवाल और, जिस तरह की वहाँ पे सब बड़ी बड़ी मीडिया वहाँ पे आई थी उस वक्त, लेकिन रात 11 बजे के बाद 27 से आंकड़ा 28 नहीं हुआ, क्या लगता है कि उसके बाद कोई मौत नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। लोग कहाँ गए सारी वहाँ से? बता तो रहा हूँ, वो मनोज फैक्ट्री निकल गई। इन लोगों से पूछो ना, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इनके परिवार के बंदे हैं, इन लोगों से पूछो सही मायने में तो क्यों यहाँ तक आके नेताजी लोग नहीं पूछते, वहीं तक आके रह गए सारे के सारे नेता, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वहां तक तो एक दिन आ गए, 1-2 घंटे रुके होंगे, 2-4 घंटे रुके होंगे, 2-4 घंटे में सब पता लग गया। अरे 3 दिन तक तो उसके अंदर सिलेंडर फटते चले गए, 3 दिन तक वो आग नहीं बुझी, और वो 2 घंटे 4 घंटे में हकीकत पता लग गई कितने लोग मरे हैं। वही वो गोदी मीडिया जो ये बता गई कि 27 से 29 बढ़े हैं, फिर तो मोहर लग गई। ये लोग गलत बता रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ के लोग हैं,
उनके एजेंडे में ये सब गलत बताया, हाँ। उन्होंने जो आंकड़े बता दिए वो बिल्कुल लोग ठीक सिर्फ वहां तक क्यों पहुंचे? जितने भी नेताजी हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, वो वहीं तक क्यों पहुंच के रह गए जहां ये हादसा हुआ? जिस घर में ये परिवार के, जिस परिवार का लाल गया, जिस परिवार का सदस्य गया, वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे वो जितने भी नेताजी हैं? और उन मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा जो मीडिया यहाँ पहुंची है और उन्होंने हकीकत दिखाने का प्रयास किया है, जिनमें से 95% मीडिया ने गलत आंकड़े दिए हैं, 5% मीडिया जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, कुछ वो हद तक बचे हुए हैं जो सही आंकड़े दिखा रहे हैं। इसमें तो ये देखा गया है कि वहाँ पर आकर मंत्री जी ने ये तो ऐलान कर दिया कि हाँ इन परिवारों को इतना मुआवजा दिया जाएगा। क्या उन्होंने यहाँ पर आकर लोगों की प्रेजेंट की जो वर्तमान में उनकी स्थिति है कि उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, किसी तरह का कोई उनका दाना नहीं है खाने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है? उन लोगों ने क्या व्यवस्था? कुछ भी तो व्यवस्था नहीं की, अपनी अपनी बात में बता दिया। उन्होंने सिर्फ मुआवजे की घोषणा कर दी, दिया कुछ भी नहीं है। अब इनके जिनके घर में हादसा हुआ, अगर उनको घोषणा कर दी जाए कि इनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, इनको 50,000 रुपए मिलेंगे, कब? लेकिन कोई टाइम नहीं, टाइम दिया? किसी ने कोई टाइम नहीं दिया, सिर्फ घोषणा कर दी मिलेंगे। टाइम देते ना 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब मेरा अपना ये मानना है कि उनको सिर्फ जो भी जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो तय की है राशि, जो भी मुआवजा मतलब सरकार ने तय किया वो मिलना चाहिए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, ताकि उनका जो परिवार है वो भविष्य में इस तरह की कोई पहले तो अनहोनी ना हो, और दूसरा जो भी अनहोनी हुई है वो भरपाई हो सके, ताकि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से सिर्फ मुआवजा देना ही एक मतलब ऑप्शन हो सकता है? नहीं, मुआवजा देने से पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए, इंस्टेंट जो इन लोगों को जरूरत थी, वो पूरी करनी चाहिए। इंस्टेंट जो भी चाहिए थी राहत सामग्री वो देनी चाहिए थी, मुआवजा आता रहता। और सही मायने में तो हकीकत ये है, इस मुआवजे को लेने के लिए भी इन लोगों को कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये जो 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है इन लोगों तक पहुंचेगी। कौन सी गारंटी नेताजी लोगों की आज तक पूरी हुई है देश में? कोई भी नहीं हुई है, तो फिर इसकी क्या गारंटी कोई गारंटी नहीं है। है? सर पे कागजों में लिखी रह जाएगी, जो इन्होंने घोषणा की घोषणा बन के रह जाएगी। बस कागजों पे विकास होता है, धरातल पे तो सत्यानाश होता है। विकास कहाँ होता है? सिर्फ कागजों पे, और धरातल पे सत्यानाश होता है। किसी भी नेताजी का देख लो। और जिस दिन ये हमारे देश के नेता सही हो जाएंगे उस दिन हमारा देश सही हो जाएगा। कागजों में तो सैलरी भी बढ़ा के देते हैं, लिखे रहते हैं। कागजों में तो इन लोगों की सैलरी भी सही कह रही है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। कागजों में तो सही सैलरी भी नहीं थी, जो रजिस्टर एक हाथी का दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ना, वही हालात ये वहाँ भी थी। बताया गया कि उसमें कुछ सैलरी एक रजिस्टर में यही थी, एक रजिस्टर में सैलरी ज्यादा थी, एक रजिस्टर में जिसमें देते थे वो कम थी। ना करेगा, ना ही देंगे तो क्या करेगा? मजदूर आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा? मजबूरी में करना पड़ता है काम। ये तो सही माने में नेताजी लोगों का काम है, सरकार का काम है जांचे क्यों पूरी सैलरी नहीं मिलती, क्यों बेरोजगारी हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं हम और आपका भी बहुत बड़ा रोल है। हम सही आंकड़े नहीं दिखाते, कहीं पर इस तरह का हादसा हो जाता है। तो दूसरा, हम लोग क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? हम लोग जबरदस्ती बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ना। क्यों जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाते? 8 साल हो गए, मोदी जी ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएंगे, कहाँ है वो? खुद भी तो हमें सोचना चाहिए ना। मतलब सिर्फ सरकार कहेगी तो ही ये हम मानेंगे? हमारे अंदर खुद के अंदर बुद्धि नहीं है, हम जबरदस्ती बच्चे करे जा रहे हैं। अरे जब एक जबरदस्ती इतनी पॉपुलेशन कर देंगे, साधन तो वही लिमिटेड है ना, तो उसके ऊपर फिर हम दोष देंगे क्या? मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जबरदस्ती फौज तो हम तैयार कर रहे हैं, और फिर हम दोष देंगे उनको, फिर अपने आप बेरोजगारी बढ़ेगी। मुंडका के अंदर में इतना बड़ा अग्निकांड होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक जो ऊपर गवर्नमेंट का एक आया था कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ अवैध तरीके से चल रही है सबकी जांच की जाए, और बिना एनओसी और बिना उसके फायर के फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं एक बात लीक आउट हो जाती है, सभी फैक्ट्री मालिकों के पास वो बात पहुंचती है और सब फैक्ट्रियों को सेटल डाउन कर देते हैं। ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस मिली हुई है इसमें? सब मिले हैं, सब के सब, छोटे से नेताजी से लेके बड़े नेताजी तक सब मिले हैं। अगर ना मिले होते तो ये हादसा ना होता, ये ना मिले होते तो ये हादसा ना होता। कोई एक निर्दोष नहीं है, सब के सब दोषी हैं इसके अंदर, और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जो इसके अंदर लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी से उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगना चाहिए। तो उन लोगों के वजह से ये हादसा हुआ है, मर्डर चार्ज लगना चाहिए उन लोगों के ऊपर। इस तरीके से कभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है? कैसे? इस तरीके से ये काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को बढ़ रहा है। जब तक हमारे भारत के नेताजी सही नहीं होंगे तब तक व्यवस्था सही हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान की। ये नेताजी भ्रष्ट हैं, इसलिए देश डूबता जा रहा है। जिस दिन नेताजी सही हो जाएंगे उस दिन ये देश सही हो जाएगा। और जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, अब हादसा होने के बाद अगर ये सभी लोग हादसा होने से पहले अपनी आवाज़, हक की आवाज़ उठाने सीख जाएंगे जिस दिन ये लोग, उस दिन नेताजी भी सही हो जाएंगे। अभी जो बता रहा था, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जात धर्म को चुन लेंगे। जब वोट देना होता है, ये तो मेरे धर्म का है, ये मेरे जात का है, ये मेरे क्षेत्र का है, उसको चुन लेंगे। हैं, सही बंदे को चुनो ना, फिर बाद में गाली देंगे ये तो ऐसा है वैसा है। चुना किसने था? हमने चुना है ना। चुना किसने उसको?
हम नहीं चुना ना, और फिर उसको गाली देते हैं हम। सही टाइम पे तो गलत आदमी को चुनोगे और फिर गाली दोगे उसको, ये बात है।